आइजैक न्यूटन जनवरी 4, 1643 को इंग्लैंड के लिंकनशायर के गांव वुल्सथॉर्प में जन्मे थे, जो एक अंग्रेजी गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, खगोलविद और लेखक थे, जिन्हें सभी समय के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक माना जाता है। उनके प्रभावशाली योगदान ने विभिन्न विज्ञान क्षेत्रों में आधुनिक भौतिकी और गणित के लिए नींव रखी। न्यूटन की शुरुआती जीवन को व्यक्तिगत और शैक्षिक चुनौतियों से चिह्नित किया गया था। उनके पिता, जिनका नाम भी आइजैक न्यूटन था, उनके जन्म से 3 महीने पहले ही मर गए थे, जिससे उनकी मां हैना आइस्को न्यूटन को उन्हें पालने के लिए अकेले रहना पड़ा। 3 साल की उम्र में न्यूटन को उनकी मां के दूसरे विवाह के बाद उनकी मातृशाला में रहने के लिए भेज दिया गया। आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद न्यूटन की पढ़ाई में उत्कृष्टता दिखाई और उन्होंने युवावस्था से ही मैकेनिकल उपकरणों और वैज्ञानिक अन्वेषण में गहरी रुचि दिखाई। 1661 में न्यूटन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश किया, जहां उन्होंने गणित और प्राकृतिक दर्शन का अध्ययन किया। न्यूटन के अध्ययन के समय में उन्होंने गैलीलियो, रेने डेकार्ट और जोहानेस केपलर जैसे प्रमुख वैज्ञानिकों के कामों में अपना समय व्यतीत किया। गणित में न्यूटन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके कैलकुलस के विकास में था, जो परिवर्तन और संचय पर ध्यान केंद्रित एक गणित की शाखा है। ऑप्टिक्स में भी न्यूटन ने प्रमुख खोज की। उनके प्रिज्म के प्रयोगों ने दिखाया कि सफेद प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित किया जा सकता है, जिससे उनका रंग का सिद्धांत और उनकी प्रभावशाली पुस्तक ऑप्टिक्स के प्रकाशन में उनकी खोज का महत्वपूर्ण योगदान हुआ। न्यूटन का सबसे प्रसिद्ध कार्य फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी, जिसे आमतौर पर प्रिंसिपिया के रूप में जाना जाता है, 1647 में प्रकाशित हुआ। प्रिंसिपिया में न्यूटन ने अपने 3 गति के नियम सृजित किए, जो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए आधार रखते थे। साथ ही अपना सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम स्थापित किया, जिसने वस्तुओं के मास और दूरियों के आधार पर उनके बीच की गुरुत्वाकर्षणीय आकर्षण का विवरण किया। न्यूटन के गति के नियम और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण ने हमारे भौतिकी जगत के ज्ञान को क्रांति की तरह बदल दिया और ग्रहों और पृथ्वीय वस्तुओं के चलन का स्पष्टीकरण के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान किया। उनका काम आधुनिक भौतिकी के लिए नींव रखता है और उसने वैज्ञानिक की पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव डाला। न्यूटन के वैज्ञानिक उपलब्धियों के अलावा उन्होंने अपने जीवन के दौरान विभिन्न शैक्षिक और सरकारी पदों को धारण किया। उन्होंने 1659 से 1702 तक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के लुकेशियन प्रोफेसर के रूप में काम किया, जहां उन्होंने कैलकुलस के विकास और ऑप्टिक्स के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। न्यूटन को 1646 में मिंट के मास्टर नियुक्त किया गया, जो उन्होंने अपनी मौत तक रखा, जहां उन्होंने इंग्लैंड के मुद्रा का पुनरार्चना संचालित की और जल्दसाजी का मुकाबला किया। न्यूटन के बाद के वर्षों में विवादों और साथी वैज्ञानिकों के साथ संघर्षों से चिह्नित थे, विशेष रूप से उनके जटिल विवाद के साथ जर्मन गणितज्ञ गोttfried विल्हेल्म लीबनिज के साथ कैलकुलस के आविष्कार की प्राथमिकता पर। इन चुनौतियों के बावजूद न्यूटन की विरासत टिकी और वह इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। आइजैक न्यूटन 31 मार्च 1727 को उम्र 34 वर्ष में केंसिंगटन, लंदन में अपनी बड़ी वैज्ञान एक उपलब्धियों का विरासत देते हुए मरे, जो हमारे ब्रह्मांड के ज्ञान को आकार देने में जारी है। उनका काम आधुनिक भौतिकी और गणित के लिए नींव रखता है और मानव बुद्धि और जिज्ञासा की शक्ति का प्रमाण है।